तो ऐसा लगता है कुछ नहीं हो रहा है, तो क्योंकि बाहर का कुछ मिल नहीं रहा है। उसे लग रहा है यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ तो हम बस ऐसे पड़े हैं। पड़े नहीं हो, बहुत कुछ हो रहा है, बस पड़े ही रहो, क्योंकि वहां वापस जाओगे तो वही होगा। वहां क्या होगा, वही होगा। इसलिए इसमें ही आगे बढ़ते रहो, और ये होने वाला है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे सब होने ही वाला है। कभी आनंद से प्रफुल्लित हो जाओगे, कभी घुटन भी होगा, अशांति होगी, बेचैनी होगी, घबराहट होगी। ये होना ही होना है, और ये होना ही होना है। जैसे जैसे अपने आप में आप होगे वैसे वैसे सब होगा। क्योंकि हमारी मूल स्थिति मुझे बाहर से थोड़ी मिलेगी। हम जैसे जैसे छूट 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 के कईयों में हमारी ऊर्जा बटी हुई है। सही सही सही। जैसे जैसे छूटेगी वैसे वैसे अपने आप में हम होंगे। वो छूटने का बड़ा तकलीफ होता है। अच्छा, और रस नया मिल नहीं रहा है तो हम बेचैन हो जाते हैं कि यार कुछ हो नहीं रहा है, क्या कुछ हो नहीं रहा है। तो हमें अपने आप को संभालना है, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। उस समय अपने आप को समझाना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, या तो इस स्थिति में आके पीछे भाग जाते हैं, या तो नए रिश्ते का निर्माण कर लेते हैं। ज्यादातर लोग ये ऐसा करते हैं। स्वभाव में निकलने वाले वो कुछ हो या ना हो अपने आप में ही पड़े रहते हैं। उन्हें पता है एक समय ऐसा आएगा कि हम अपने आप में स्थिर हो जाएंगे, और ये कुछ नहीं चाहिए का मार्ग है। कुछ नहीं हो रहा है तो अपने आप को समझाना चाहिए कि मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि कुछ हो रहा है तो वो मुझसे अलग होगा, तो हम उस अलग में फंस जाएंगे। कुछ न होने में मैं और पिछला मेरा छूट रहा है। इसमें क्या होता है, एक तो उसके पास कुछ मिला नहीं और एक पिछला छूट रहा है, तो वो बहुत बेचैन घबराहट होने लगती है। एक तो कुछ मिला नहीं, ठीक है, क्योंकि कुछ मिलेगा नहीं। कुछ मिल गया तो फिर आप उसमें मूल में आ ही नहीं पाओगे। तो एक तो कुछ मिला नहीं, क्योंकि हमारी पाने की आदत जब से मेरी समझ है तब से है। जन्म जन्म की बात तो छोड़ दो, इसी जन्म में जब से हम समझने लायक हुए तब से हम सिर्फ मांगना सीखे। हम किसी के द्वारा अपने आप को भरना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप आ गए तो यहाँ तो कुछ मिल नहीं रहा है, और पिछला भी जा रहा है यार, कि यार हम पिछला छोड़ के आए हैं वहीं ठीक थे, तो घबरा जाता है। और जिसके शरण में उससे भी पूछो कहता है जांच लो तुम ही, भाई तुम्हारा रिक्स है, तो और घबराहट हो जाती है कि यार हमारा रिक्स भी नहीं ले रहा है। अगर वो बनावटी होता तो वो बोलता मैं तुम्हें तार दूंगा। समझना इस बात को। वो कह रहा है आप जांचो, इसका मतलब आप जांचो, वो आपकी हेल्प करेगा, लेकिन पहले जांचने में मेहनत तो करो। तो वो मेहनत क्या करनी है वही तो नहीं समझ में आ रहा है। जांचे मतलब जांचने, देखो जैसे अभी बात समझ में आ गई, अभी बात समझ में आई, तो हमें क्या करना है, अपने आप को स्थिर रखना है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें जितना चाहिए था मैं जी लिया, हमने उस जिंदगी को देख लिया, वहां का मैंने जिंदगी शुरुआत और अंत देख लिया, ठीक है। वहां फाइनल मुझे पता चल गया है, और मैं अपने आप में तभी मूल में पहुंच पाऊंगी जब मेरे पास कुछ नहीं होगा, क्या। और जब धीरे धीरे सब ऐसे खत्म होगा मानसिक, तो धीरे धीरे व्याकुलता, पीड़ा, तड़प, उदासी, बेचैनी, घबराहट ये सब बढ़ेगी, क्योंकि हमारा सब खत्म हो रहा है और मिल कुछ नहीं रहा है, क्या। कभी कभी क्षणिक आनंद का आभास हो जाता है, क्या, क्षणिक सत्संग में या कभी भी हो जाता है, लेकिन वो टिकता नहीं, वो टिकता नहीं। क्यों इसलिए नहीं टिकता कि वो होता है और चला जाता है, वो किसी की ऊर्जा से हो रहा है,
वो टिकेगा तब जब आप अपने 100 में पहुंचोगे। तो हमें अपने आप को स्थिर रखना है और समझ के साथ। क्योंकि हम पीछे का दुनिया तो देख ही चुके हैं ना फाइनली। सही। इसमें ज्यादातर यही होता है, मैं आपको बता रहा हूं, या तो व्यक्ति पीछे भागता है या तो नए रिश्तों का निर्माण कर लेता है। बस ये तो आपके साथ कुछ नहीं है, इससे भी ज्यादा होगा। जीव रोज चिल्लाता है, चीखता है, रामकृष्ण परमहंस को जब तोतापुरी ज्ञान करवा रहे थे तो मां को छोड़ ही नहीं पा रहे थे। क्या चिल्ला रहे थे, बेचैन हो रहे थे, क्योंकि छूट रहा था। क्या वो छूटता नहीं तो ये मिलता नहीं। वो चिल्ला रहे थे, बोले मैं मां को नहीं छोड़ सकता। गुरु ने वहां डांटा है। तो बहुत कुछ होने वाला है। हमें बने रहना, समझ के साथ हमें अपने आप में बने रहना है कि हम किसके लिए चले थे। जब कुछ नहीं चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए, इसी का ध्यान रखना है। ये कुछ नहीं चाहिए, जैसे ही कुछ चाहिए तैसे वो भाग जाएगा, कहीं कहीं भाग जाएगा, फिर या नए रिश्तों में चला जाएगा या पुराने में चला जाएगा। कुछ नहीं चाहिए में बने रहना इतना आसान नहीं। ये कह देना बड़ा आसान, क्योंकि कुछ नहीं चाहिए में आप और कुछ नहीं चाहिए और पिछला जब छूटेगा, आगे मिलेगा नहीं तो बेचैन होगा, घबराएगा, उदासी होगी, बहुत कुछ होगा उसके साथ। लेकिन बने रहना, अपना आपा खोना नहीं कि भैया हम तो पक्का किए थे ना कुछ नहीं चाहिए, तो कुछ नहीं चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए। अपनी समझ के साथ डटे रहना, खड़े रहना, जिसके लिए हम निकले। ज्यादातर इसमें यही होता है, लोग पीछे जाते हैं, नए रिश्ते में फंस जाते हैं, सिद्धियों में फंस जाते हैं, क्या शक्तियों में फंस जाते हैं। नई ऊर्जाओं में फंस जाते हैं, क्योंकि हमारी आदत है कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, हमेशा अपने आप को भरना बाहर से। तो जब हम खाली होते हैं और मिलता कुछ नहीं, हम लेन देन किए हैं ना, हम खाली हो रहे हैं और मिल कुछ नहीं रहा है, तो हमें बड़ी बेचैनी, तकलीफ होने लगती है, वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए हमें स्थिरता बनाए रखना है कि जाओगे कहां जाओगे, ये पीछे जाओगे तो वही दुनिया, कहां जाओगे, अपने आप में। स्थिर रखना है अपने आप, अपने आप को समझाना है कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, और जब कुछ नहीं चाहिए तो फिर मैं क्यों हम वापस जा रहे हैं, क्यों, और क्यों कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि कुछ न होने में तो मैं, हम किसके लिए निकले थे, अपने 100 में स्थिर होने के लिए। तो हमारे साथ कुछ नहीं होगा तभी हम 100 में स्थिर हो पाएंगे। अगर मेरे साथ कुछ घटना घटेगी तो मैं बाहर ही रहूंगा। सही। तो मैं उसमें लिप्त हो जाऊंगा, फिर वहां नहीं कर्म बंधन, फिर वही परपंच।
सही। और उलझम पुलझम फिर वहीं पे। इसलिए अपने आप को स्थिर करके रखना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए, बस देखना ये है कि मेरा कर्म बंधन आगे का नहीं बदल रहा है, ये पक्का है, ठीक है। और मुझे पता है पिछला तो जा रहा है, क्योंकि मेरे द्वारा भी कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, और क्या हो रहा है, ठीक है।